मैं टॉरेंस कैलिफोर्निया के एक बिजी सबर्बन एरिया में बड़ा हुआ। हम एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते थे जिसका नाम मैं सेफ्टी रीजंस की वजह से नहीं बता सकता। तकरीबन 12 साल वहाँ गुजारे। 2003 के करीब हम वहाँ शिफ्ट हुए जब मैं 3rd ग्रेड में था। मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। मेरे अब्बू सिर्फ 2 घर छोड़कर रहते थे और मेरा भाई और बहन उनके साथ रहते थे। मैं अपनी अम्मी के साथ था। हमारा अपार्टमेंट छोटा सा था, सिर्फ 2 बेडरूम्स का। अम्मी 2 जॉब्स करती थी, इसलिए अक्सर मैं घर में अकेला होता था। स्कूल से रोज़ खुद वॉक करके आता था। अपनी चाबी होती थी। शुरू से ही वो अपार्टमेंट अजीब लगता था। मुझे हमेशा महसूस होता कि कोई मुझे देख रहा है, खासकर तब जब मैं अकेला होता था। ये फीलिंग कभी ख़त्म नहीं हुई, सालों तक साथ रही। पहले कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन वो बेचैनी हमेशा मौजूद रहती। कुछ साल बाद मेरे अब्बू ने मेरे भाई और बहन को घर से निकाल दिया और वो हमारे साथ रहने आ गए। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मुझे लगा कि अब अकेला नहीं हूँ, तो शायद वो चीज़ मुझे अब तंग नहीं करेगी। लेकिन मैं गलत था। उसके बाद सिर्फ महसूस ही नहीं, बल्कि दिखना भी शुरू हो गया। अपार्टमेंट का दरवाज़ा सीधा लिविंग रूम में खुलता था, जो किचन से कनेक्टेड था। कारपेट और लिनोलियम के बीच एक ब्रेकफास्ट बार था। लिविंग रूम से पहले का सिर्फ एक हिस्सा दिखाई देता था। वहाँ से एक दरवाज़ा एल शेप हॉलवे में जाता था। हॉलवे के राइट साइड पर मेरा बेडरूम था, जो मैं भाई के साथ शेयर करता था। मोड़ से थोड़ा पहले बाथरूम था और हॉलवे के एंड पर अम्मी का कमरा। चर्च के लोगों ने लिविंग रूम में एक हाफ वॉल बना दी थी, जिसे मेरे बहन का छोटा सा कमरा बन गया। मैं 5th ग्रेड में था जब मैंने पहली बार उसे देखा। मैं लिविंग रूम में बैठकर डिज्नी चैनल देख रहा था। उस वक्त केबल होना भी एक लग्जरी होती थी। ना स्ट्रीमिंग, ना स्मार्टफोन्स। जहाँ मैं बैठा था वहाँ से हॉलवे बस थोड़ी सी दिख रही थी। तभी मेरी नज़र के कोने से कुछ हिला। एक लंबी शैडो जैसी शक्ल धीरे धीरे हॉलवे के कॉर्नर से झांक रही थी। वो तकरीबन छत तक लंबी थी, तकरीबन 7 फीट, और बहुत ज़्यादा पतली। उसके चेहरे पर आंखों और मुंह की जगह और भी गहरी स्याही थी, जैसे शैडो के अंदर सुराग होते हैं। उसका एक लंबा हाथ दीवार के गिर्द लिपटा हुआ था, जैसे पिकाबू खेल रहा हो। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा भाई मजाक कर रहा है। वो अम्मी के कमरे में कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ ये वो नहीं था। मैं उसका नाम चीखने लगा बार बार, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जैसे मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही हो। घबराकर मैंने कॉफ़ी टेबल से एक पेन उठाया और उस पर फेंका, लेकिन वो मिस हो गया और पेन मेरे कमरे में चला गया। जब मैं पलटा और कुछ उठाया तो वो चीज़ गायब हो चुकी थी। मैं भागकर अम्मी के कमरे में गया। मेरा भाई बिल्कुल आराम से गेम खेल रहा था। जब मैंने पूछा कि क्या उसने मेरी चीखें सुनी, उसने कहा नहीं, जैसे मेरी आवाज़ गले से निकल ही नहीं रही हो। उसके बाद अजीब चीज़ें होने लगीं। बर्तन कैबिनेट्स के अंदर अपनी जगह बदलने लगे। कप्स खुद ब खुद गिर जाते। सबको ये लगता था कि ये ज़लज़ले की वजह से हुआ है। कैलिफोर्निया में ऐसे ज़लज़ले आते रहते हैं, लेकिन मुझे पता था कि ये नॉर्मल नहीं है। गर्मियों की एक रात बिजली चली गई। ये हमारी स्ट्रीट पर आम बात थी। हमने सस्ती सी
टी कैंडल जलाकर लिविंग रूम में रख दी। मैं काउच पर बैठा था, अपनी बहन के कमरे की दीवार के पास। अगर वो बेड पर खड़ी होती तो उस वॉल के ऊपर से मुझे देख सकती थी। उसकी क्लोजेट फुल थी, इसलिए उसने बाहर एक क्लोथिंग रैक रखा हुआ था। कैंडल लाइट में मुझे एक पुरानी रेडियो एंटीना मिली और मैं उसे हवा में हिलाकर एक्टिंग करने लगा जैसे किसी को डांट रहा हूँ। तभी मेरी नज़र के कोने से वो क्लोथिंग रैक कुछ और लगने लगा। मेरे बिल्कुल करीब एक चेहरा था, काली खोखली आंखें, लंबा खिंचा हुआ स्याह मुंह और लंबी उलझी हुई काली बाल। मैंने फौरन सर घुमाया। दिल जोर से धड़क रहा था और वो गायब हो चुका था। मैंने बहन को बताया। हम दोनों घबरा गए और उस रात हमने सोचा अपनी अम्मी के कमरे में सोएंगे। फिर भी कोई यकीन नहीं करता था जब भी मैं बात करता था इस बारे में। वो कहते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या डराने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे मुझे खुद लगने लगा कहीं मैं पागल तो नहीं। फिर 2008 आया। एक दिन मैं घर पर लेट आया। घर का सामने वाला दरवाज़ा खुला था। अंदर देखा तो अम्मी और बहन वाइट सेज जला रही थी और दरवाज़ों पर सिगिल्स बना रही थी। मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? बहन ने कहा, पहले इसे ख़त्म होने दो। बाद में उसने कहा, मैं और अम्मी हम दोनों ने कुछ देखा। हॉलवे से हमें एक डार्क शैडो दिख रही थी। मेरा जिस्म सुन्न हो गया, गर्दन के बाल खड़े हो गए। आखिर किसी और ने भी देख ही लिया। लेकिन सेज से कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ और भी ख़राब हो गया। एक्टिविटी बढ़ गई, लड़ाइयाँ और तेज़ हो गईं। 2010 में मेरी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने चली गई। मैं, अम्मी और भाई एक और यूनिट में शिफ्ट हो गए। सिर्फ एक दरवाज़ा दूर। मुझे लगा अब सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। जब तक हम उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट नहीं हुए, तब तक कुछ भी नहीं रुका। उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। सालों बाद मैंने बहन को दोबारा पूरी कहानी बताई। वो हैरान रह गई। जब मैंने लिविंग रूम वाली शैडो का जिक्र किया, तब उसने एक राज बताया जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। वो अक्सर रात को नींद से उठ जाती थी, इस फीलिंग के साथ कि कोई उसे देख रहा है। चांदनी में वो उस चीज़ को अपने बेड के पास खड़ा देखती थी, बस खामोशी से उसे सोते हुए देखते हुए।